लाहौर कलंदर को बैक टू बैक 3 फाइनल, वो भी शानशाह अफरीदी कप्तानी में। वो लाहौर कलंदर जो पिछले जो शुरू के 5 सालों में नाकाम तरीन टीम रही पाकिस्तान सुपर लीग की, लेकिन अब कामयाब तरीन टीमों में इसका शुमार हो रहा है और 3 फाइनल जो है वो जीती है। 2 बैक टू बैक और एक बीच के 2 साल जो है वो नहीं जीती उसके बाद। लेकिन शानशाह अफरीदी कप्तानी जो है बड़ी कारामद साबित हुई लाहौर कलंदर के लिए, और उनको कंटिन्यूसली उन पर भरोसा करना लाहौर कलंदर के लिए और समीन राना के लिए और राना साहब के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित रहा। और शानशाह अफरीदी के अपने करियर के लिए भी बहुत अच्छी बात रही। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि शानशाह अफरीदी की इंजरी के बाद काफ़ी सारी बातें हुई और हमने भी बहुत क्रिटिसिज्म की शानशाह अफरीदी पे कि उस तरीके से शानशाह अफरीदी परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरीके से वो करते आ रहे थे और जिस तरीके से उनको हम जानते थे कि एक मैच विनर, एक पहले ओवर में विकेट लेना और इस तरीके से। लेकिन इंजरी के बाद शानशाह अफरीदी बहुत चेंज हुए, उनका पेस भी गिरा। लेकिन इस PSL में शानशाह अफरीदी ने अपने आप को एक बड़ा अच्छा कमबैक दिया, जिसको आप कहेंगे 19 विकेटें, सबसे मोस्ट विकेट टेकर इस PSL के शानशाह अफरीदी रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी टीम को लीड किया। आज उनकी मैं जिस तरीके से कप्तानी देख रहा था और जिस तरीके से उनको मैं देख रहा था कि वो अब्दुल्ला शफीक को चलाते रहे, सबसे अच्छी बात लाहौर कलंदर की एक लगी मुझे और शानशाह अफरीदी की ये लगी कि यार वो इमर्जिंग प्लेयर मोहम्मद नईम को जो है वो कंटिन्यूसली खिलाते रहे। आज उसने फाइनल में एक अच्छा किरदार निभाया। मोहम्मद नईम ने जिस तरीके से शुरू में बारी तेज़ खेली और वही उसी चीज़ की ज़रूरत थी, और शुरू में तो 10 रन का करंट रेट जो था वो 10 रन का जा रहा था। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जब आप इमर्जिंग प्लेयर्स को आगे लाते हैं, उन पर कंटिन्यूसली भरोसा करते हैं, ये फ़र्क होता है। वहीं ऑन द अदर एंड शुरू में कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो शोएब मलिक को खिला रही थी, जिस पर हमने काफ़ी क्रिटिसिज्म की और उसके बाद शोएब मलिक शायद नहीं खेले। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि कलंदर की मैं बात करूँगा कि एक इमर्जिंग प्लेयर को शानशाह अफरीदी ने जिस तरीके से उस पर भरोसा दिखाया, ओपनिंग करवाई, फिर उसके बाद अब्दुल्ला शफीक का एक नंबर नीचे किया। अब्दुल्ला शफीक शुरू में परफॉर्म करते करते फिर थोड़े से डाउन हुए, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने अपनी एक ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। फिर जिस तरीके से वो टीम को लेकर चलते रहे, शकीब उल हसन को उन्होंने वो वॉर के बाद जो मामला हुआ वो टीम में आया, उनको फिर खिलाया। और सिकंदर रज़ा जो है वो 10 घंटे की फ़्लाइट तय करके 10 मिनट पहले मैच से आए। उनका नाम डालना एक रिस्क लिया था और वो रिस्क कामयाब हुआ। 4 बॉलें उन्होंने खेली, 14 से 15 रन उन्होंने बनाए और तीनों बाउंड्रीज, और आते ही उन्होंने आमिर को जो चार्ज किया है, ये होता है फ़ायदा, ये होती कप्तानी, इसको कहते हैं रिस्क टेकिंग। और जिस तरीके से रिस्क लिया शानशाह अफरीदी ने, वो उनके लिए कारामद साबित हुआ। जब शानशाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया गया, पाकिस्तान टीम की जो T20 कप्तानी दी गई और एक सीरीज़ के बाद शानशाह अफरीदी को कप्तानी से हटा दिया गया, तो हम सब ने एक बात की थी, मुझ समेत बहुत सारे जर्नलिस्ट ने ये बात की थी कि शानशाह अफरीदी को कप्तानी से हटाना उनके साथ नाइंसाफ़ी है। उन्होंने वर्ल्ड कप 2024 के लिए पूरी टीम तैयार की थी और उसके बाद उनको ही मक्खन में से बाल की तरह निकाला गया। टीम में तो वो थे, लेकिन बड़ा एक मामला रहा और आपकी टीम बर्बाद होने का मैं समझता हूँ कि इंडिया के वो वाले मैच के बाद आपकी टीम बर्बाद होने का मामला यहीं से शुरू हुआ और वहीं से दिलों में बातें आई, ग्रजेस आए, कप्तान चेंज हुआ, बहुत सारे मामले हुए। लेकिन अभी भी मैं एक बात करता हूँ कि शानशाह अफरीदी को एक मौका देना चाहिए था। आप उनको एज अ कैप्टन यूटिलाइज ज़रूर करते। एक फास्ट बॉलर है, एक फास्ट बॉलर की लाइफ ज़्यादा नहीं होती, 6, 7, 8 साल बहुत ज़्यादा खींच के, अगर बहुत ज़्यादा फिटनेस है तो 8 साल, अगर एक 9 साल खेल ले फास्ट बॉलर तो बहुत बड़ी बात होती। वरना कहते हैं कि फास्ट बॉलर जो है कि कांच के गिलास के माने थे, हल्का से भी गिरा तो उस पर स्क्रैचेस या तो उसके ऊपर क्रैक आ जाएगा। तो फास्ट बॉलर और उसके बाद एक बेस्ट कैप्टन, तो वसीम अकरम साहब जो है एक अच्छे कप्तान रहे, एक अच्छे फास्ट बॉलर रहे और लेफ्ट आर्म पेसर भी थे। तो शानशाह अफरीदी के ऊपर भी मैं समझता हूँ कि एक चांस लेना चाहिए था। बहुत जल्दी उनको कप्तानी से हटा दिया गया। बहुत जल्दी क्या मतलब, मैं समझता हूँ कि टाइम ही कहा दिया, एक सीरीज़ का वक्त दिया उनको और उस एक सीरीज़ के बाद उनको खुटे लाइन लगा दिया गया, जिससे हमें बड़ा अफसोस हुआ कि शानशाह अफरीदी को नहीं साइड लाइन करना चाहिए था। वो कंटिन्यूसली अपनी कप्तानी के जोर दिखाते रहे और अब आप लोगों के सामने के फाइनल भी वो जीते और जिस तरीके से उनकी टीम खेली और कॉम्बिनेशन बनाकर चले, वो डिज़र्व करते थे कि उनको कप्तानी दी जाती। या तो आप फिर हटाते ही नहीं और अचानक से लेकर नहीं आते दूसरे कप्तान को, बाबर आजम को कप्तानी दे दिया आपने, हटाया फिर लगाया फिर हटाया, बहुत मामला तो है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बर्बादी वहीं से शुरू हुई। तो मैं समझता हूँ कि शानशाह अफरीदी को कप्तानी देनी चाहिए थी। और अभी चूँकि सलमान अली आगा यूटिलिटी प्लेयर चल रहे हैं, तो अब बनता भी नहीं है। अब अगर आप फिर कप्तानी देंगे शानशाह अफरीदी को, तो आप ज़्यादती सलमान अली आगा के साथ करेंगे, क्योंकि वो जिस तरीके से पिछले कई टाइम से परफॉर्म कर रहे हैं और जिस तरीके से वो तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम को लेकर चल रहे हैं, तो ऐसे प्लेयर की हमें ज़रूरत है। लेकिन जब शानशाह अफरीदी को कप्तानी दी गई थी, तब उनके साथ जाना चाहिए था और वो अपने आप को साबित भी कर चुके थे और साबित कर रहे हैं कि वो एक बेहतर कप्तान है और जिस तरीके से वो अपनी टीम को चला रहे हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही था। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन